नमस्कार साथियों, कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर के इस बीपीएससी मेंस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधुनिक भारतीय कला, साहित्य और शिक्षा का विकास तथा इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में दिए गए योगदान पर केंद्रित है। ये विषय संस्कृति, बौद्धिकता और राजनीति तीनों को एक सूत्र में बांधता है। हम तथ्यात्मक, क्रमबद्ध और परीक्षा उपयोगी ढंग से चर्चा करेंगे। 1757 से 1947 तक का औपनिवेशिक काल भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का निर्णायक चरण रहा। यूरोपीय प्रभाव से परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद शुरू हुआ। इसी संवाद ने नई अभिव्यक्तियों, आलोचनात्मक चेतना और राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। सबसे पहले हम आधुनिक भारतीय कला से आरंभ करते हैं। औपनिवेशिक प्रभाव के तहत आधुनिक भारतीय कला। औपनिवेशिक काल में भारतीय कला का पहला बड़ा परिवर्तन पश्चिमी कलात्मक शैलियों के प्रवेश से हुआ। ब्रिटिश शासन ने औपचारिक कला शिक्षा के माध्यम से अकादमिक यथार्थवाद, परिप्रेक्ष्य और ऑयल पेंटिंग तकनीकें प्रस्तुत की। 1854 में स्थापित कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट जैसे संस्थान इसके केंद्र बने। इससे पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़कर आधुनिक दृश्य भाषा विकसित हुई। इसी पृष्ठभूमि में राजा रवि वर्मा का उदय हुआ। उन्होंने भारतीय मिथकों और पौराणिक विषयों को यूरोपीय यथार्थवाद के साथ जोड़ा। उनकी कला ने देवी देवताओं को जनसुलभ रूप दिया और छापाखाने के माध्यम से व्यापक प्रसार पाया। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। औपनिवेशिक काल में बॉम्बे, मद्रास और लाहौर में कला विद्यालयों की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने कला प्रशिक्षण को औपचारिक और पेशेवर बनाया। कलाकार अब दरबारी संरक्षण से निकलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंचे। प्रदर्शनियां और बाजार भारतीय कला के नए आयाम बने। ब्रिटिश संरक्षण में चित्रांकन और दस्तावेजीकरण को भी बढ़ावा मिला। औपनिवेशिक अधिकारी स्थापत्य और प्राकृतिक दृश्य चित्रों के विषय बने। इससे यथार्थ और विवरण पर ध्यान बढ़ा, यद्यपि दृष्टि औपनिवेशिक थी। भारतीय कलाकारों की तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके प्रतिरोध में स्वदेशी कला रूपों का पुनरुत्थान सामने आया। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट उभरा। मुगल, राजपूत और अजंता परंपराओं से प्रेरित शैली विकसित हुई। ये औपनिवेशिक सौंदर्य शास्त्र का वैचारिक प्रतिवाद था। नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने राष्ट्रवादी विषयों को कला में उतारा। स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष कला के प्रमुख विषय बने। कला ने सांस्कृतिक जागरण और भावनात्मक एकता को मजबूत किया। इस प्रकार आधुनिक भारतीय कला राष्ट्रवाद की संवाहक बनी। अब हम साहित्य के विकास की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल में मुद्रण तकनीक का आगमन साहित्यिक क्रांति का कारण बना। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें व्यापक जनता तक पहुंची। साहित्य सार्वजनिक विमर्श का प्रभावी माध्यम बन गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ भारतीय भाषाओं में भी लेखन तेज हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर.के. नारायण जैसे लेखकों ने विविध पाठक वर्ग को संबोधित किया। भाषा साहित्य को जन आंदोलन से जोड़ने का माध्यम बनी। ये बौद्धिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी। बंगाल साहित्यिक समाज जैसी संस्थाओं ने आधुनिक विचारों और आलोचना को बढ़ावा दिया। साहित्यिक बहसें सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय प्रश्नों पर केंद्रित रहीं। लेखन का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, परिवर्तन भी था। ये आधुनिक भारतीय चेतना का विकास था। सुधारवादी साहित्य में राजा राम मोहन राय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सती, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। तर्कशीलता और आधुनिक मूल्यों को साहित्य में स्थान मिला। ये नैतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला बनी। ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी उपन्यासों ने स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक बल दिया। आनंद मठ और उसका गीत वंदे मातरम आंदोलन का प्रतीक बना। साहित्य ने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना जगाई। ये अभावनात्मक और राजनीतिक राष्ट्रवाद का संगम था। पत्रकारिता ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। द हिंदू और अमृता बाजार पत्रिका जैसे पत्रों ने राष्ट्रवादी विचार फैलाए। कविता और नाटक में सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जीवन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र पर आते हैं, जो राष्ट्रवाद की वैचारिक रीढ़ बनी। 1835 के मैकाले मिनट ने अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया। उद्देश्य प्रशासनिक था, पर परिणाम व्यापक बौद्धिक परिवर्तन रहा। आधुनिक ज्ञान संस्थागत रूप से भारत में प्रवेश करता है। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उच्च शिक्षा औपचारिक और संगठित हुई। विज्ञान, गणित और राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए गए। आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित हुई। शिक्षा से भारतीय मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये वर्ग प्रशासन, पत्रकारिता और राजनीति में सक्रिय हुआ। महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का योगदान ऐतिहासिक है। समानता और सामाजिक न्याय की चेतना फैली। मिशनरी स्कूलों ने साक्षरता और नैतिक शिक्षा का प्रसार किया।
साथ ही राष्ट्रवादी शैक्षणिक संस्थान उभरे। बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने परंपरा और आधुनिकता का समन्वय किया। शिक्षा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साधन बनी। शिक्षा एक राजनीतिक उपकरण भी बनी। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने शिक्षित युवाओं को संगठित किया। राष्ट्रवादी आंदोलनों को वैचारिक नेतृत्व मिला। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद सशक्त हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में योगदान। कला ने सांस्कृतिक जागरूकता और स्वदेशी चेतना को प्रबल किया। साहित्य ने राष्ट्रवादी संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। मुद्रित मीडिया ने सामूहिक पराजनीतिक चेतना का निर्माण किया। शिक्षा ने संगठन और नेतृत्व क्षमता विकसित की। भाषा के पुनरुद्धार ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान को जोड़ा। सामाजिक सुधार को स्वतंत्रता के लक्ष्य से जोड़ा गया। सार्वजनिक मंचों और साहित्यिक सभाओं ने नागरिक जागरूकता बढ़ाई। अखिल भारतीय चेतना का निर्माण हुआ। निष्कर्ष। औपनिवेशिक प्रभाव के अंतर्गत विकसित आधुनिक भारतीय कला, साहित्य और शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नींव रखी। इन क्षेत्रों ने भारत को आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच और राष्ट्रीय एकता प्रदान की। यही विरासत स्वतंत्र भारत की पहचान बनी और आज भी प्रेरणा देती है। जय हिंद।